मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाएंगे। हमारा टेस्ट फॉर्म नंबर है 026820। ये हमारे पास सीजीएल एग्जाम की टेस्ट सीरीज है जिसमें मैथ्स के टोटल 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो हम इन 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करते हैं आज के पेपर को स्टार्ट आज के पहले क्वेश्चन से। हमें कह रहे हैं सिस्टम कैन बी फिल्ड बाय टू सप्लाई पाइप्स इन 20 मिनट एंड 30 मिनट रिस्पेक्टिवली, बट ए वेस्टेज पाइप कैन एम्प्टी इट इन एन आवर। Both the supply pipes were opened together to fill the empty tank, but by mistake the wastage pipe was also opened. How much later was the wastage pipe closed if the tank is filled in 15 minutes? Sorry, 14 minutes. हमें कह रहे हैं एक सप्लाई पाइप ए है, इसको 20 मिनट में बढ़ सकती। दूसरी सप्लाई पाइप बी है, पहली सप्लाई पाइप ए है वो इसको 20 मिनट में बढ़ सकती। दूसरी सप्लाई पाइप बी है वो इसको 30 मिनट में बढ़ सकती। और तीसरी एक वेस्टेज पाइप है वो उसको 1 घंटे 60 मिनट में खाली कर सकती। तो सबसे पहला काम टोटल वर्क निकाला 60, ए की एफिशिएंसी 3, बी की एफिशिएंसी 2 और सी की एफिशिएंसी -1। अब हमें कहा गया कि हमने स्टार्टिंग में ए बी सी तीनों को खोला, कितने समय बाद सी को बंद कर दें ताकि हमारी पूरी टंकी जो है वो 14 मिनट में भर जाए। इसका मतलब ए और बी पूरे 14 मिनट तक काम करेंगे। हर मिनट कितने मटके भरते हैं? 5। 14 मिनट में कितने मटके भरेंगे? 70। टंकी भर जाती है 60 मटके में, तो कितने मटके इनको एक्स्ट्रा भरने पड़े? 10। तो ये 10 मटके कौन खाली करके गया था? सी हर मिनट एक मटका खाली करते हैं, तो 10 मटके खाली करने में कितना टाइम लेगा? 10 मिनट। तो इसका मतलब 10 मिनट बाद हम सी को बंद कर देंगे। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। If the difference between CI and SI on sum of 15,000 for 2 year is rupees 150, then find the rate of interest। 2 साल के CI SI के डिफरेंस का फॉर्मूला D बराबर P इंटू आर अपॉन 100 की पावर 2। डिफरेंस है 150 रुपये, प्रिंसिपल है 15,000, आर बटा 100 का स्क्वायर। तो आर बटा 100 2 बार लिख देते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा? 150 से चला गया 100 बार, 100 से 100 कट गया, तो आर स्क्वायर बराबर 100, तो आर बराबर 10। तो ब्याज की दर क्या आ जाएगी? 10%। ये हमारा आंसर आ जाएगा। और वैसे भी CISI का जो डिफरेंस है वो 150 रुपये है। 150 रुपये 15,000 का, 150 रुपये 15,000 का क्या मेरे पास 1% है। और CISI में डिफरेंस 1% का कब आता है? जब रेट क्या होती है? 10%। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। A sum of 3115 is divided among ABC such that if these rupees are damaged from their share, respectively, the remainder shall be in the ratio this. Find the share of each। हमें प्रत्येक का हिस्सा बताना है कि क्या होगा। ABC तीनों के लिए टोटल है 3115 रुपए। ABC तीनों के शेयर में से 25 रुपए, 28 रुपए और 52 रुपए घटा दें, तो इनकी जो शेष रकम है उसका रेशो 8:15:20 है। तो हमें इनमें से प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा बताना है कि क्या होगा। अब टोटल कितने रुपए कम करे हमने? 105 रुपए। तो 3115 रुपए में से 105 रुपए घटा दो तो मेरे पास कितने आ जाएंगे? 3010 रुपए। वो इस रेशो में बांटेंगे। रेशो का टोटल कितना बना? 43। रेशो का टोटल है 43। 43 की वैल्यू 3010 रुपए, तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये चला जाएगा 7 बार 70 रुपए। एक की वैल्यू 70 रुपए, तो 8 की वैल्यू 560 रुपए, 15 की वैल्यू 1050 रुपए और 20 की वैल्यू 1400 रुपए। अब ये जो कम दिए थे इनको और दे दो, 25, 28 और 52 रुपए। तो ए का हिस्सा हो जाएगा 585 रुपए, बी का हिस्सा हो जाएगा 1078 रुपए और सी का हिस्सा हो जाएगा 1452 रुपए। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54।
if 2 kg of metal of which 1/3 of zinc and the rest is copper, हमारे पास एक धातु है जिसमें जिंक और कॉपर 1/3 जिंक है तो 2/3 कॉपर होगा। जिंक और कॉपर का रेशो 1:2, ये 2 kg की धातु है। बी मिक्स विथ 3 kg ऑफ द मेटल इन वन विच बाय 1/4 इज जिंक। दूसरे के अंदर दूसरी धातु है 3 kg की जिसमें 1/4 भाग जिंक है। एक जिंक है तो कॉपर कितना होगा? 3 होगा। इनको अगर आपस में मिला दे, व्हाट इज द रेशियो ऑफ जिंक एंड कॉपर इन द मिक्सचर, इन दोनों को आपस में मिला दे तो नए मिक्सचर में कॉपर और जिंक का रेशियो बताना है कि क्या होगा। मान लिया कि ये मेरे पास कितना है, ये 1x है, ये 2x है, ये 1y है, ये 3y है, तो इसका टोटल बना 3x, दूसरे का टोटल बना 4y। इनका रेशियो क्या होना चाहिए? 2:3। तो यहाँ से x और y का रेशियो 8:9। तो x की जगह 8 और y की जगह 9 रखें तो ये 8 और 16, y की जगह 9 रखें तो 9 और 27। पहले वाले का टोटल 24, दूसरे वाले का टोटल 36। 12 से गया तो 2:3, तो इनको हमने 2:3 में बना दिया। तो अब जिंक में जिंक मिला दो और कॉपर में कॉपर मिला दो। 8 + 9 जिंक हो गया, 16 और 27 क्या हो गया? कॉपर। तो जिंक आ गया 17 और 16 और 27 43 क्या आ गया? कॉपर। तो जिंक और कॉपर का रेशियो 17:43। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। A shopkeeper sell an object of 25% profit. If he buy for 25% less and sell for it rupees 25 less, then he earn a profit of 25%. 25% लाभ पर बेचा मतलब 1/4, 25% सस्ता खरीदता मतलब 1/4। तो क्या मैं कॉस्ट प्राइस 4 और 4 का मल्टीप्लाई 16 मान लूं? कॉस्ट प्राइस मैंने 16 मान लिया, 25% प्रॉफिट पर बेचता है तो 16 का 25% 1/4, 4 का प्रॉफिट तो 20 पर बेचता। अब कह रहा है यदि वह इसे 25% सस्ता खरीदता, 25% कम में खरीदता मतलब 4 कम में खरीदता तो कितने में खरीदता? 12 में। और 25 रुपए कम में बेचता तो 25% का लाभ होता। 25% किसका मिलता? 12 का। 12 का 25% 3, तो 3 का प्रॉफिट होता तो कितने में बेचता? 15 में। पहले 20 में बेच रहा, 15 में बेचता, पहले से कितना कम मिलता? 5। वो कह रहे कितने रुपए कम लेता? 25 रुपए। 5 की वैल्यू 25 रुपए तो 1 की वैल्यू 5 रुपए। हमें वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य बताना है तो 16 की वैल्यू 16 गुना 5, 80 रुपए। तो वस्तु का वास्तविक कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 80 रुपीज। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 56। कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा बराबर 2/3। तो हमें टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान बताना है कि क्या होगा। कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा बराबर 2/3। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो क्या लिखें? कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कोस स्क्वायर थीटा इंटू में कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या बनेगा? 2/3। अब कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कोस 2 थीटा। कोस 2 थीटा की वैल्यू क्या आई? 2/3। अब देखो हम जानते हैं कि कोस 2 थीटा का फॉर्मूला 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 भी होता है। तो यहां से कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कोस 2 थीटा प्लस 1 अपॉन में 2 होगी। तो कोस स्क्वायर थीटा का अगर मान निकालें तो क्या जाएगा? 2/3 प्लस 1 अपॉन में 2, तो 5/3 अपॉन में 2, 5/6। साइन स्क्वायर थीटा अगर निकालना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं? कोस 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस 2 थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस 2 थीटा की वैल्यू 2/3 अपॉन में 2, तो 1/6। साइन स्क्वायर थीटा 1/6, कोस स्क्वायर थीटा 5/6, तो टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा।
साइन स्क्वायर थीटा 1/6, कोस स्क्वायर थीटा 5/6, तो टेन स्क्वायर थीटा 1/5, कोट स्क्वायर थीटा क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, तो 5/6 अपॉन में 1/6, तो क्या आ जाएगा 5। तो क्या चाहिए, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तो 5 प्लस 1/5 26/5, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा 26/5। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, फाइंड द एवरेज ऑफ दिस। हमें इन टर्म्स का एवरेज बताना है। एवरेज क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। 1.11, 0.01, 0.101, 0.001, 0.11 अपॉन में कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5। इसको सोल्व कर लेते हैं, एवरेज आ जाएगा। इन सबको जोड़ेंगे, एक पॉइंट के बाद ये एक और एक दो, एक दो और तीन, एक दो तीन और 1.322/5। तो क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10, 3 33, 6 30, फिर 32, फिर चला जाएगा 6 बार 30, 2 फिर चला जाएगा 4 बार, 0.2664। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। तो इन सब का एवरेज क्या बना, 0.2664। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, ABC started a business by investing this amount. After 6 months, C withdrew 15,000 while A invested 4,500 more. If annual profit is 56,100, then the share of C will exceed by that of A by। चलिए कोशिश करते। इस क्वेश्चन को अपन ने थोड़ा सा छोटा कर लिया ताकि हम लिख सकें। ए बी सी, इनकी मनी की अगर बात करें तो ए ने मनी लगाई 40,500, बी ने मनी लगाई 45,000, सी ने मनी लगाई 60,000। अब हमें कह रहे हैं 6 महीने बाद सी 15,000 वापिस ले लेता है। 60,000 में से 15,000 वापिस ले लिए, मतलब 45,000 अगले 6 महीने तक। जबकि इन्हें 4500 रुपये और निवेश करे, मतलब 40,500 6 महीने तक, 45 और निवेश करे तो 45,000 अगले 6 महीने तक। और बी की बात नहीं करे, इसका मतलब बी की मनी पूरे 12 महीने तक। तो यहां से क्या मनी इंटू टाइम का रेशियो निकालें, 2 जीरो हर जगह काट दें, तो 405 इंटू 6 2430, 450 इंटू 6 2700, टोटल कितना बन गया 5130। 450 इंटू 12 5400, 600 इंटू 6 3600, 450 इंटू 6 2700, तो टोटल कितना बन गया 6300। जीरो से जीरो कट गया। अब अपन इसको काट देते हैं 9 से। 9 से काटे तो 9 से ही कटा, 9 5 45, 6 63, 7 नीम 63, ये चला जाएगा 60 बार, ये चला जाएगा 70 बार, ऐसा हम कह सकते हैं। तो मेरे पास इनका रेशियो आ गया 57 60 और 70। ये मनी इनटू टाइम का रेशियो को चाहे प्रॉफिट का रेशियो को, हमें सी और ए के प्रॉफिट का डिफरेंस बताना है। टोटल हमारे पास है 56,100, रेशियो का टोटल देखें तो 187। वैल्यू किसकी चाहिए, 70 और 57 के डिफरेंस की, 13 की। 187 से अगर काटे तो ये चला जाएगा 3 बार, 300 इंटू 13 क्या जाएगा 3900। तो सी और ए के प्रॉफिट के बीच का डिफरेंस कितना आया, 3,900 रुपए। ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 59, एन आर्टिकल इज मार्क at rupees 5,000, the shopkeeper allows successive discount of x y z on it, then the net selling price is। एक आर्टिकल का एमआरपी है 5,000 रुपये, इस पर डिस्काउंट दिए गए x%, y% और z%। ये 3 डिस्काउंट दिए गए कंटिन्यू। तो हमें उसका सेलिंग प्राइस बताना है कि क्या होगा। सेलिंग प्राइस क्या होगा, एमआरपी पर पहले x% का डिस्काउंट दिया, एमआरपी का इंटू 100 माइनस x%, फिर y% का डिस्काउंट दिया 100 माइनस y अपॉन 100,
फिर z% का डिस्काउंट दिया 100 माइनस जेड अपॉन 100। अब 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, 5 से चला जाएगा 2 पर, तो क्या आ जाएगा 100 माइनस एक्स इंटू 100 माइनस वाई इंटू 100 माइनस जेड अपॉन में 2 इंटू 100 क्या आ जाएगा 200। ये हमारे पास आ जाएगा, तो आंसर सी इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 60। ए मैन वॉक ए किलोमीटर इन बी आवर्स, द टाइम टेकन टू वॉक 200 मीटर इज। एक व्यक्ति बी घंटे में 1 किलोमीटर चलता है, तो 200 मीटर चलने में कितना समय लगेगा। टाइम दे रखा है बी आवर, डिस्टेंस दे रखी है 1 किलोमीटर, तो स्पीड क्या होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, ए बाय बी किलोमीटर पर आवर। और उसे कितना चलना है 200 मीटर, 200 मीटर का मतलब 1/5 किलोमीटर। टाइम कितना लगेगा, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 1/5 डिस्टेंस है, स्पीड ए बटा बी, ए नीचे और बी ऊपर, तो क्या आ जाएगा बी अपॉन 5 आवर्स। उसे कितना टाइम लगेगा बी अपॉन 5 आवर्स। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61। द स्पीड ऑफ मोटर बोट इज दैट टू द करंट ऑफ वाटर एज 36:5। द बोट गोज अलोंग विद द करंट इन 5 आवर 10 मिनट, इट विल कम बैक इन। हमें एक मोटर बोट एक्स और दारा की चाल, इनका रेशियो दे रखा है 36:5। तो डाउन स्ट्रीम में बोट की जो स्पीड होगी वो क्या होगी 41, अप स्ट्रीम में जो स्पीड होगी वो दोनों का डिफरेंस 31। डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो स्पीड का रेशियो अगर मेरे पास 41 31 तो टाइम का रेशियो 31:41। धारा के अनुकूल दिशा में उसे 5 घंटे 10 मिनट लगते, 1 घंटे में 60 मिनट, तो 5 घंटे में 300 मिनट, तो ये 310 मिनट की वैल्यू 31 है, तो 41 किसकी वैल्यू होगी 410 मिनट की। तो धारा के विरुद्ध उसे 410 मिनट लगेंगे, मतलब 6 घंटे और 50 मिनट, 6 घंटे और 50 मिनट। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 62। The angle of elevation of the aeroplane from the point on the ground is 60 degree. After 50 seconds flying, the elevation angle changed to 30 degree. If aeroplane is flying at the height of 1500 root 3 meter, find the speed of plane. ये प्लेन है, स्टार्टिंग में धरातल पर किसी बिंदु से 60 डिग्री का कोण बना रहा था। 15 सेकंड उड़ने के बाद, 15 सेकंड उड़ने के बाद इसका जो कोण है वो कितना हो गया 30 डिग्री। हाइट कितनी है 1500 रूट 3, तो हमें बताना है इसकी स्पीड कितनी है। 60 डिग्री के सामने की भुजा बड़ी भुजा 1500 रूट 3 बड़ी भुजा, तो छोटी भुजा 1500 मीटर। 30 डिग्री के सामने छोटी भुजा 1500 रूट 3 तो बड़ी भुजा, इसका रूट 3 गुना मतलब 4500 मीटर। तो 1500 और 4500 का डिफरेंस 3000 मीटर, तो वो 3000 मीटर चला 15 सेकंड में, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी 3000/15, क्या आ जाएगी 200 मीटर पर सेकंड। तो एरोप्लेन की स्पीड आ गई 200 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन बी इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 63। ABCJ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद AB बराबर BC, AB बराबर AC। हमारे पास ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB और AC बराबर है। ए सर्किल थ्रू B टचेज AC एट द मिड पॉइंट, इंटरसेक्ट AB एट P, द AP रेशियो AB इज। ये हमें एक डायग्राम दे रखा है। इस डायग्राम के अंदर हमें पता है कि ये जो AB है, ये जो AB है और ये AC जो है ये आपस में लंबाई में बराबर है। D इसका मध्य बिंदु है, यहाँ पर एक सर्किल है जो इसको टच कर रहा है, इसी के मध्य बिंदु पर स्पर्श करता है। तो ये पूरी भुजा अगर x है तो ये x/2, ये x/2 हुआ। AB भी क्या हुई x, तो हमें AP और AB का रेशियो बताना है। तो देखो अगर आप सर्किल की थ्योरम जानते तो आप यहां पर क्या ये थ्योरम यूज कर सकते, AD स्क्वायर बराबर AP इंटू AB। AD इस वृत्त की स्पर्शरेखा है, AD स्क्वायर बराबर AP इंटू AB। याद है आपको, अगर इसका डायग्राम इस तरह से मैं दिखाऊं आपको, ये बिंदु D है, ये A है, ये P और B है,
तो AD स्क्वायर बराबर AP इंटू AB। AD अब कितनी है x/2, तो x/2 का स्क्वायर। AP नहीं पता, AB कितनी होगी x, तो x स्क्वायर बाय 4 बराबर AP इंटू एक्स। x कट जाएगा तो AP बराबर x/4। AP x/4 है, हमें AP और AB का रेशियो बताना है। AP x/4, AB x, तो 1/4 रेशियो 1, या 4 से गुना कर दूं तो 1/4। तो AP और AB का रेशियो क्या आ जाएगा, 1/4। ऑप्शन डी इसका आंसर आ गया। अब 4 1 मत कर देना, पहले AP है बाद में AB है, छोटी वैल्यू बाद में बड़ी वैल्यू, तो रेशियो क्या है, 1/4। चलिए नेक्स्ट देखें 64। मेजर द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन कैन नेवर बी। वह कौन सा मान है जो किसी समबाहुभुज का प्रत्येक अंतिक कोण का माप नहीं हो सकता। अब देखो रेगुलर पॉलीगन में क्या होता है, हमारे पास ईच जो इंटीरियर एंगल है और एक्सटीरियर एंगल है उसका सम क्या होता है, 180 डिग्री। जैसे अगर मैं कोई भी पॉलीगन मान लो ये क्वाड्रिलेटरी बनाऊं, तो ये अंतःकोण और बाह्यकोण का योग 180 डिग्री होगा। अब अंतःकोण मेरे पास ये इनमें से कौन सा नहीं हो सकता, हमें ये बताना है। एक्सटीरियर एंगल जो है उनका सम जो होता है वो 360 डिग्री होता है। तो अगर इंटीरियर एंगल 150 ले तो एक्सटीरियर एंगल 30 डिग्री। अब 360 में 30 डिग्री का भाग जा रहा है, तो ये हो सकता है। अगर मैं 108 लूं तो एक्सटीरियर एंगल 72 डिग्री, 360 डिग्री में 72 का भाग जा रहा है, ये भी हो सकता है। 105 अगर लूं तो ये क्या बना, 75, 360 में 75 का भाग नहीं जा रहा, तो ये नहीं हो सकता, ये प्रत्येक अंतःकोण नहीं हो सकता। 144 अगर लूं तो बाह्यकोण 36 डिग्री 360 में भाग जाएगा, तो सिर्फ एक वैल्यू है इंटीरियर एंगल की जो 105 है, वो नहीं हो सकती, क्योंकि 105 के लिए एक्सटीरियर एंगल 75 होगा जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 360 में जब भाग ही नहीं जाएगा तो वो भुजाएं कैसे बनेंगी उतनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65। A right angle isosceles triangle is inscribed in a semicircle of radius 7 cm. The area enclosed by the semicircle but exterior to the triangle is। एक समलंब समद्विबाहु त्रिभुज जो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त में अंतर नहीं थे, उस त्रिभुज को छोड़कर अब मुझे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बताना है कि क्या होगा। अब अगर किसी सेमी सर्किल के अंदर मेरे पास एक समद्विबाहु कोई समलंब चतुर्भुज है तो क्या होगा, उसमें ये सब बराबर होंगे। रेडियस उसकी 7 है, ये भी 7 होगी, ये भी 7 होगी, ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। अब मुझे क्या करना है, इस ट्रायंगल को छोड़कर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ये वाला भाग का एरिया बताना है। तो सेमी सर्किल का एरिया होता है π/2 इंटू आर स्क्वायर। ट्रायंगल का एरिया होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस 14 हाइट 7, तो क्या आ जाएगा 22/7 इंटू 1/2 इंटू 7 इंटू 7, माइनस में 7 इंटू 7 49, 7 से 7 गया, 2 से गया 11 बार, 11 इंटू 7 77 माइनस 49, तो क्या जाएगा 28। तो क्या जाएगा, उस ट्रायंगल को छोड़कर अर्धवृत्त के शेष भाग का क्षेत्रफल कितना आया, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि सेमी सर्किल की रेडियस अगर 7 तो एरिया 77, ट्रायंगल का एरिया 49 घटा दिया तो 28 आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और कोई अगर जानता हो तो अर्धवृत्त में बनने वाले ट्रायंगल का जो एरिया है, बड़े से बड़े ट्रायंगल का एरिया वो आर स्क्वायर के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 66। Two positive number differ by 2001. When the largest number is divided by the smaller number, the quotient is 9 and the remainder is 41. The sum of digit of largest number is। दो नंबर्स मान लिए ए और बी, लार्जेस्ट नंबर ए स्मॉलेस्ट नंबर बी, दोनों का डिफरेंस 2001। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देते हैं तो भाग जाता है कितनी बार, 9 बार, और रिमाइंडर क्या आता है 41। तो ए का मान क्या होगा, 9b प्लस 41। तो ए की जगह अगर मैं 9b प्लस 41 रखूं तो 9b प्लस 41 माइनस बी बराबर 2001। तो 9b माइनस बी 8b, 41 उधर जाते माइनस का 1960। तो बी का मान 8 दूनी 16, 3 36, 8 चौक 32, फिर चला जाएगा 4 40, 245। बी की वैल्यू 245 तो यहाँ रख दूं। तो ए माइनस बी बराबर 2001 है,
बी की वैल्यू 245, तो ए बराबर 2246। तो इसके अंकों का योग 2+2+4+6, तो क्या आ जाएगा 14। तो हमें कह रहा है द सम ऑफ डिजिट ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज, तो बड़ी संख्या के अंकों का योग कितना आया 14, ये हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ टाइपिंग में आपके पास ये सारी संख्या हिंदी में आती है, ये 2001 है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 9 और शेषफल कितना है 41। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67। 35% of goods were sold at a profit of 65%, while the remaining were sold at X% loss. If overall loss is 12%, then what is the value of X? अब इसका हम फॉर्मूला जानते हैं, पार्ट 1 इंटू प्रॉफिट या लॉस प्लस पार्ट 2 इंटू प्रॉफिट या लॉस इक्वल होता है टोटल प्रॉफिट या लॉस के। बस ध्यान क्या रखना होता है, पार्ट 1 पार्ट 2 किस में लेते हैं, फ्रैक्शन में। तो 35% वस्तुओं का मतलब 7/20 वस्तु 65% के लाभ पर बेची, शेष वस्तुएं 13/20 वस्तुएं कितने परसेंट हानि पर बेचे कि ओवरऑल कितना लॉस हो 12% का। तो इसको इधर ले आते हैं, 7 को 65 से गुना करा, 5 7 5 35 3 455/20 प्लस 12 बराबर 13/20 एक्स। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 20 दूना 240, 240 अगर मैं इसमें जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगा 695/20 बराबर क्या आएगा 13/20 एक्स। 20 से 20 कट गया तो x की वैल्यू 695/13, 13 5 65, बच गया 45, 13 3 39, बच गया 6 60, 13 चौक 52, बच गया 8 80, 13 6 78। तो क्या आ जाएगा लगभग 53.5। ऑप्शन क्या आ जाएगा सी, ऑप्शन सी इसका आंसर आ जाएगा। x का मान आया 53.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 68। The radius and the height of right circular cone are in the ratio 5:12. If curved surface area is 816.4 centimeter square, then what is the volume of the cone? रेडियस और हाइट का रेशो 5:12 है, तो स्लांट हाइट जो होगी वो 13 होगी क्योंकि ये ट्रिपलेट रेशो बनता है। तो ये 5A 12A और 13 है। अब कर्व सरफेस एरिया हम लोगों को दे रखा है 816.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू हमें यूज करनी है 3.14, रेडियस 5 है, एल कितनी 13 है, बराबर 816.4। तो यहां से ए स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा 816.4 अपॉन में 3.14 इंटू 5 इंटू 13। ये पॉइंट हटाया 2 जीरो ऊपर, ये पॉइंट हटाया 1 जीरो नीचे, तो 1 जीरो ऊपर बच गया, 5 से गया 2 बार, 2 से गया 157 बार, 157 से काट दे, 13 से काटे अगर 13 6 78, बच जाएगा मेरे पास 3 36, 13 दूना 26, ये चला जाएगा 8 बार, फिर चला जाएगा 4 बार। ए स्क्वायर बराबर 4 तो ए बराबर 2, ए बराबर 2, तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, रेडियस 10, हाइट 24 और स्लांट हाइट 26। मुझे क्या बताना है वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस कितनी है 10, 10 का स्क्वायर 100, हाइट कितनी है 24, तो 3 से गया 8 बार, 314 गुना 3, 8 चौक 32, 3 11, 24 और 1 2512। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा, 2512 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आ जाएगा। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच सोल्व करते आंसर आ गया, पाई 3.14 लेने को कहा गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए 69। 3x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7x अपॉन 3x बराबर 6, हमें रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स की वैल्यू बतानी। तो 3x स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7x बराबर 6 3 18x, तो 3x स्क्वायर प्लस 3 बराबर 18 और 7 25x, x का भाग दिया या 3x का भाग दिया, x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 25/3। दोनों साइड अगर मैं 2 जोड़ दूं
तो क्या आएगा 25/3 प्लस 2, तो ये रूट एक्स प्लस 1/√x का होल स्क्वायर बराबर 25 और 6 31/3, तो रूट एक्स प्लस 1/√x बराबर रूट में 31/3, ये हमारे पास आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी। डी इसका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 70 नंबर। टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 416 किलोमीटर, ए ट्रेन take 2 say 2/3 hour more than train B. If speed of A is double, it would take 1 say 1/3 hour less than B. What is the speed of train A? मान लिया ट्रेन ए की स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन बी की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर। अब 416 किलोमीटर की दूरी ए को तय करने में कितना टाइम लगता है? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बी को जो टाइम लगता है वो ये टाइम हुआ। ए का टाइम बी के टाइम से 2 से ही 2/3 घंटे अधिक है, मतलब 8/3 घंटे अधिक है। अगर ए की स्पीड दोगुनी हो जाए तो उससे बी को इतना टाइम लगता है। ए की स्पीड दोगुनी कर दी तो 2a कर दी, तो उसे बी से 1/3 घंटे कम लगेंगे, मतलब 4/3 घंटे कम लगेंगे। ए की स्पीड बतानी है, दोनों इक्वेशंस को जोड़ दो, ये कट गया। 416/1 कॉमन लो, 1 - 1/2, 8 और 4 12/3, तो 416/1 इंटू 1/2 बराबर 12/3 मतलब 4। 2 से चला गया 208, तो ए बराबर 208/4, तो क्या आ जाएगा 52। तो ट्रेन ए की स्पीड क्या आ जाएगी? 52 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन सी इसका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 71। द वैल्यू ऑफ दिस, हमें इस टर्म का मान बताना है कि क्या होगा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा बराबर आता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। और अगर हम इसका क्यूब करते हैं तो साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा बराबर आता है 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो मैं यहाँ क्या लिखूं? 2 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, माइनस में 3 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, अपॉन में कोस 4 थीटा माइनस में साइन 4 थीटा, इसको मैं लिख सकता हूं कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये तो 1 बन गया। अब कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर थीटा माइनस में फिर माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, तो ये टर्म तो कट गई। अब ऊपर क्या बना? 2 माइनस में 3, क्योंकि -6 से +6 वाली ये वाली टर्म कट जाएगी। बटा में क्या बना? -1, माइनस कॉमन ले लोगे तो ये 1 है, तो -1/-1, तो आंसर क्या गया? 1। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी। इसका सही आंसर आ जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप चाहें तो थीटा 0 डिग्री या 90 डिग्री रखकर भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में थीटा चाहें तो 0 रख ले, 90 रख ले, 60 रख ले, 30 रख ले, 45 रख ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 72। द वैल्यू ऑफ दिस टर्म, हमें इस टर्म का मान बताना है। तो क्या 24 × 2 बट्टा में 12 प्लस 12/6 बट्टा के अंदर ब्रैकेट में 15/8 गुना में 4 ऑफ के अंदर 28 बट्टा में 7 ऑफ 5, तो 7 × 5, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो 12 से गया 2 बार, 2 + 2 × 2 4, 12/12 1 डिवाइड में ये गया 2 बार, 15/2 ऑफ के अंदर 4/5, 2 से गया 2 बार, ये गया 3 बार, तो क्या आएगा 4 + 1/6।
तो 4 प्लस 1/6, तो 4 से 1/6, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 73। देखो 73 हमारे पास डीआई का क्वेश्चन है, स्टडिंग द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चंस। ऑन वेडनेसडे ए होटल ए 30% of male customer and 70% of female customer were from town X. What was the number of customer in hotel A from town X on Wednesday? बुधवार को ए को बुधवार के दिन 30% पुरुष ग्राहक है, बुधवार में 350 लोग थे, इसमें से मेल कितने हैं 60%, तो 350 का 60% 210 मेल थे, तो फीमेल कितनी होंगी 140। इसमें से सिटी एक्स से मेल है 30% और फीमेल है 70%, तो मेरे पास 210 का 30% 63, 140 का 70% 98, तो इनका टोटल मेरे पास कितना आया 161। तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन ए। तो शेयर ए में जो एक्स के ग्राहक थे उनकी संख्या क्या थी 161। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 161 के बाद क्वेश्चन नंबर 74, सेम इसी डीआई पर बेस्ड क्वेश्चन है। गुरुवार से शनिवार के दिन होटल ए और बी में ग्राहकों की संख्या में क्रमशः 50% और 15% बढ़ गई। सैटरडे की बात करें तो ए में 50% बढ़ गई मतलब 600 हो गई, बी में 15% बढ़ गई 120 का 15% 18 बढ़ गई, तो क्या हो जाएगी 138 हो गई। अब होटल ए और बी में महिला ग्राहकों की संख्या जो है गुरुवार और शनिवार को बराबर थी, तो शनिवार को होटल ए में और बी में पुरुष ग्राहकों की संख्या कितनी है, टोटल मिलाकर कितने लोग हैं 738। महिला ग्राहकों की संख्या सी में गुरुवार और शनिवार को, तो इसमें फीमेल निकालते हैं हम गुरुवार को। 400 का 35% मेल है तो 65% फीमेल होंगी, 400 का 65% मतलब क्या आ जाएगा 260। 120 के 75% मेल है तो 120 की 25% फीमेल होंगी, तो वो कितनी आ जाएंगी 30। तो 260 प्लस 230 फीमेल कितनी होगी 290। 738 में से 290 घटा दें तो मेल आ जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 448। मेरे पास कितना आ गया 448, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर, पुरुषों की संख्या 448। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75। होटल बी में मंगलवार और शुक्रवार के दिन महिला ग्राहकों का अनुपात 2:3 था, तो शुक्रवार के दिन महिला ग्राहकों की संख्या कुल का 50% थी, तो होटल बी में ग्राहकों की संख्या बतानी है कि क्या होगी। अब होटल बी में मंगलवार और शुक्रवार, इसके अंदर महिला ग्राहकों की संख्या का अनुपात फीमेल का रेशियो 2:3 है। अब मंगलवार को होटल बी में फीमेल कितनी होंगी 280 का 60%, होटल बी चाहिए, होटल ए नहीं चाहिए, होटल बी चाहिए। तो 188 का 50% मेल थे तो 50% फीमेल होंगी, तो 94। ये ट्यूसडे की बात है, तो फ्राइडे को जो आएंगे उनका रेशियो 3 होगा। दो की वैल्यू मेरे पास 94, तो एक की वैल्यू 47, तो तीन की वैल्यू क्या आ जाएगी 7-21, 12 141। फ्राइडे को 141 फीमेल होंगी। अब हमें कह रहा है महिला ग्राहकों की संख्या कुल का 50% थी, तो अगर फीमेल थी 141 तो इतने ही मेल होंगे 141। तो शुक्रवार के दिन होटल बी में ग्राहकों की जो संख्या होगी वो क्या होगी 282, 282। ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए हमने क्या करा, पेपर के पूरे 25 क्वेश्चंस को एनालाइज करा। आप इस वीडियो को बड़े अच्छे से देखना, आपको कहीं भी कोई डाउट हो कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट करके बताना, ताकि मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा सकूं। तो हम मिलेंगे नए पेपर में नए सॉल्यूशन के साथ, तब तक पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। मैं आपका अपना प्रिंस, थैंक यू।